सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 72 विषय है हिंदी। ये बेटा आपकी पुनरावृत्ति है। तो दिनांक है 28/12/2020, कक्षा 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी हमने गद्यांश किए थे, तो उससे अगला गद्यांश इस प्रकार से है। उन जैसा वर्ण वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उन जैसा वर्ण वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो बेटा ये जो गद्यांश है सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया है और इसमें सालिम अली के बारे में चर्चा की गई है। तो सालिम अली कौन था? सालिम अली जो थे पक्षी प्रेमी थे। तो उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्डों की पहचान करने वाला शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हुआ हो। लेकिन हमने कई बार जो है सालिम अली को एकांत क्षणों में बिना दूरबीन के भी देखा था। क्यों? क्योंकि वो दूरबीन हमेशा अपने साथ रखते थे और पक्षियों का ब्यौरा लेते रहते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। तो दूर क्षितिज तक, क्षितिज क्या होता है बेटा? जहाँ पर जमीन और आसमान एक दूसरे से हमें मिलते हुए नजर आते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। तो वो किसी के बंधन में हमेशा नहीं बंधे रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी कि जो उनके हृदय के अंदर उन प्रकृति एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ये जो दुनिया थी उनकी अपनी एक अलग से दुनिया थी और अपने ही मेहनत से उन्होंने गढ़ी थी। तो अब बेटा ये गद्यांश आपका समाप्त होता है। तो ये देखिए गद्यांश के अंदर जो है ये सालिम अली का चित्र है। तो अब उसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये अपनी कॉपी में कर लेना और फिर इनको याद भी कर लेना। तो प्रश्न नंबर 1, प्रकृति को क्या बांध लेता था? तो उत्तर है आपका सालिम अली जब प्रकृति को निहारते थे तो ऐसे लगता था जैसे उन्होंने प्रकृति को बांध लिया हो। किसको बांध लिया हो बेटा? प्रकृति को बांध लिया हो। प्रश्न नंबर 2, बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? तो सालिम अली क्या थे बेटा? बर्ड वाचर थे। तो बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है यहाँ सालिम अली को बर्ड वाचर कहा गया है, अर्थात पक्षी प्रेमी। सालिम अली कैसे थे? पक्षी प्रेमी थे। तो सालिम अली का पक्षियों से विशेष लगाव था। प्रश्न नंबर 3, उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? सालिम अली ने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? उत्तर है सालिम अली प्रकृति से इतने अधिक जुड़े हुए थे कि उनकी अपनी अलग ही दुनिया थी। हमारी जैसी दुनिया नहीं थी सालिम अली की, बल्कि उनकी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें प्रेम, शांति, पक्षी तथा सालिम अली शामिल थे। तो उनकी दुनिया में कौन कौन शामिल था बेटा? प्रेम, शांति, पक्षी और सालिम अली। प्रश्न नंबर 4, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय हमें इस प्रकार से स्पष्ट करना है। उत्तर है इस पंक्ति का आशय यह है कि सालिम अली प्रकृति से
नज़दीक से जुड़े हुए थे। तो सालिम अली कैसे जुड़े हुए थे प्रकृति से? नज़दीकी रूप से। तथा उन्होंने बहुत से रहस्य हैं तथा उन्होंने बहुत से रहस्य है दुनिया के सामने रखे तथा लोगों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदला। उनके इसी योगदान के कारण कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 5, सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे? तो उत्तर है आपका, सालिम अली एकांत क्षणों में प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में सुकून महसूस किया करते थे। तो बेटा ये आपके हैं प्रश्न उत्तर। अब इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। तो बेटा दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहना है। घर से अगर हमें बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग अवश्य ही करें। 2 गज की दूरी का पालन करें।